ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। इस संगम युग में इस धरा पर शिव बाबा अवतरित होने के परिणाम स्वरूप में बाबा ने बच्चों को अपना बनाया। इस श्रृंखला में परम आदरणीय भ्राता करुणा जी हमारे से सीनियर बाबा को सबसे पहले पहचाना, ब्रह्मा बाबा को पहचाना, दादी दीदियों को पहचाना, बाद में इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के खुद समर्पित हुए और इसको सेवा का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के इन्होंने विविध प्रकार की सेवा करने के लिए जिम्मेदारी उठाया। और मैं पहले बार इनका मुलाकात बेंगलोर में कुमारा पार्क एरिया में नेहरू नगर उसको कहते हैं, उधर एक छोटा सा सेंटर था, वहाँ मैंने इसका मुलाकात हुई। तब आप HMT में एक डिज़ाइन इंजीनियर अच्छे पोजीशन में रहे और मुझे आपसे कांटेक्ट होने के बाद में इन्होंने कई बार ईश्वरी सेवा के लिए साथ में लेके जा रहे थे। उनके पास 3 लीटर रेस अर्थात 3 व्हील का एक स्कूटर था, स्कूटी, उसमें बिठा करके लेके जाते थे और बहुत खुशी होता था उन दिनों में, नशा होता था। और उसके बाद में मैं हाईलाइट सुना रहा और इसके बाद में इन्होंने एक बड़ा एग्जीबिशन बेंगलोर में एक एग्जीबिशन कुचलंबा चौंट्री में रखा था। उन दिनों में तत्कालीन गवर्नर VV गिरी भी उस कार्यक्रम को उद्घाटन करने के लिए आए। बाबा ने 2 दादियों को भेजा था, दादी प्रकाशमणि, दीदी मनमोहिनी। मेरे इतिहास में मैंने देखा बाबा ने 2 दिग्गजों को सिवाय दिल्ली, बॉम्बे और किधर भी इतने बड़े मारुति दादियों को भेजता रहता, परंतु यहाँ विशेष करके भाई साहब विश्वमेन के दादी प्रकाशमणि जी और दीदी मनमोहिनी जी थे। हृदय पुष्प दादी बेंगलोर के निमित्त थे उस दिनों में, उसको इतना इंग्लिश नहीं जानते थे, परंतु फिर भी इन्होंने मुरली और उनके चेहरे पर, इनकी खुशी पर, इनकी वर्चस्व हमको ऑटोमेटिकली अनुभव डिवाइन एक्सपीरियंस कराते थे। इसके सिवाय बाद में इनके अनेक मैसूर में एग्जीबिशन मैसूर में भेजा था। आपको विशेष करके दादी हृदय पुष्प दादी को लेकर के CD का एक पिक्चर आप सभी जानते हैं, कलपुरम त्रिमूर्ति का पिक्चर बना करके बाबा ने खास उनको महाराजा का रायचूर में और उसके बाद में उन्होंने चेन्नई में आदि लिस्ट का बहुत था। इन्होंने एक बहुत बड़े उन दिनों की सेवा का रिजल्ट में बताऊं, केंगल हनुमंतया तत्कालीन चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटक का, उसको मधुबन में लेके आए, दादी भी साथ आए, ब्रह्मा बाबा उन दिनों में थे। ऐसी सर्विस के लिए खुद भी निमित्त बने हुए थे। निमित्त बन करके हम सभी बहुत यंग थे और हम सबको साथी बना करके अनेक प्रकार की सेवा में, छोटे बड़े सेवा में उनको जोड़ते थे। हमको सेवा एक नया जीवन जीने की विधि में ताकत और विधि दोनों समझाया। इसके लिए मैं कहता हूँ करुणा भाई जी, करुणाकर भी है, मेरा फ्रेंड भी है, ब्रदर भी है, फिलासफर भी है, गाइड भी है और हमारा संरक्षक भी है। कितने शब्द को जोड़े तो कमी है। और इसके सिवा कई ज्ञान में जब चलना शुरू होते हैं कई समस्या भी आता है, आप सबको अनुभव है। और केवल व्यक्तिगत अपने नहीं है, इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम भी आ जाता है। कई माताएं, कई बहनें, कई कुमारियाँ, कई कुमार लोग अपना घर छोड़ के आ जाते हैं। उनको ठिकाना देना, उनको समझाना
उनके परिवारों को समझाना, ये सारी बड़ी जवाबदारी होती है। उन दोनों में दूसरा कोई थे नहीं। इसके लिए करुणा जी इन जवाबदारी तभी भी निभाते थे, आज भी निभाते हैं तरह। इसके लिए इनको समस्या का समाधान का एक यशस कहो, कीर्ति कहो और अनुभव कहो, इसका अपार अनुभव है। और साथ साथ में कैसे भी करके सेंटर खोलना, सबको हम सोचते थे इंदौर 1976 तक विनाश होता है, ऐसे कुछ भ्रांतियाँ हम लोगों में कैसे भी करके घुस गए थे माइंड में। परंतु इसके लिए सेवा का उसका हम लोगों ने लाभ लेकर के हर डिस्ट्रिक्ट में ईश्वरीय सेवा केंद्र खोलना 1976 के अंतराल में करीब 32 डिस्ट्रिक्ट में। इसके लिए मैप लेकर के हम लोग सेवा के लिए प्लान बनाते थे। इस मास में इधर सेवा केंद्र खोलना, इस मास में इस स्थान पर सेवा केंद्र खोलना, और विशेष करके बहुत ऐसी सेवा के लिए हम बच्चों को बाबा के समीप लाने में भी, दादियों के समीप लाने में और भी अनेक सेवा के लिए निमित्त बने। इसको फॉलो मैंने किया। पहले मधुबन भी आ गए 10 साल पहले। मुझे भी एक बार बुलाया था दीदी ने, बाद में रात में डिसाइड किया आप इधर ही रहना। बाद में हमारा दीदी रुके पुष्पा दीदी मना कर दिया, नहीं इसको वापस भेजो, उधर सेवा की आवश्यकता है। ऐसा करके बाद में मैं वापस चले गया। बाद में 1982 में पूरा इधर आए कॉन्फ्रेंस की निमित्त बन करके। ऐसे आदरणीय भ्राता जी हमारे लिए बड़े भाई भी है, मैंने जैसे पहले कहा गुरु भाई भी है, गाइड भी है, फ्रेंड भी है, फिलासफर भी है, संरक्षक भी है। और कोई भी बात हो तो उनसे मैं दिल खोल करके बात कर सकता हूँ, और उसके समाधान उससे मिलता रहा, आगे भी मिलता ही रहेंगे। आज के दिन में भी बाबा ने उनको अच्छे ताजपोशी किया, इस संस्था के सेक्रेटरी जनरल बने हैं। और उसके लिए भी बताइए, नए 87 ईयर है, हमारे से 10 साल बड़े हैं। मैं 77 है, वो 87 है। इसके लिए ऐसे बड़े भाई जी को मैं किन शब्दों में बधाई दूँ, उसको प्रणाम करता हूँ, बधाई देता हूँ। और आप शतायु बन करके इस यज्ञ की सेवा और भी आगे बढ़ाते रहें। और कुमार कुमारियों को बहुत लोगों ने इन्होंने पालना दे करके बहुत विंग्स बना करके, सिर्फ केवल मीडिया नहीं, पहले एक छोटा सा फिल्म आता था, इन्होंने 8 mm और डब्बे में एक बॉक्स जैसा, उससे लेकर के 16 mm का फिल्म आया, और वो लेकर के हम लोग गांव में अलग अलग स्थानों पर जाते थे। अभी तो डिजिटल फिल्म हो गए, बहुत बड़े बड़े फिल्म हो गया। ऐसी फिल्म बॉम्बे में इन्होंने बनवाया, एक संस्कार का एक फिल्म बनाया, उसको देकर के हम लोग दूसरी जगह में जा कर के दिखाते थे। इस प्रकार के अनेक सेवाओं में। और मुरली, पहले तो मुरली हिंदी में होता था हमारे पास, साउथ में हिंदी बहुत लोगों को मालूम नहीं होता था। फिर कन्नड़ा में माता आते थे, वो ट्रांसलेशन करके देते, मुझे उसको टाइप करा करके उसको नहीं तो कॉपी करके भेजने के लिए थे। उससे मुझे मुरली का इंटरेस्ट ज़्यादा, क्योंकि उसको पढ़ना पड़ता था, मुझे रोज़ कंपल्सरी पढ़ना, बाद में 1-2 बार पढ़ना, साइक्लोस्टाइल करना, कॉपी करके दूसरे सेंटरों में भेजना, ये आदि जवाबदारी मुझे दिया था। उससे कारण से मुझे मुरली का अति इंटरेस्ट जो जागृत हुई। ऐसे पालना की कई विधि है, इन विधि में सेवा एक अलग अलग विधि है। ऐसी भाई को पुनः अपनी तरफ से, परिवार की तरफ से, और इस समय में सारी कर्नाटक की भाई बहनों की तरफ से, साउथ की भाई बहनों की तरफ से, चाहे तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, केरला हो, और भी अन्य स्थानों पर साउथ से भी काफ़ी भाई बहने आपको याद दे रहे हैं। और उनकी तरफ से भी बहुत बहुत बहुत
शतायु बने और बाबा की प्रत्यक्षता का नगारा बजाए और देश विदेशों में यही है यही है यही है शांति और सुख समृद्धि का मार्ग और यही मुक्ति जीवन मुक्ति का विधि यही बाबा है। हम सबको वापस ले जाने के लिए आए हैं, हमारा राज्य वापस दिलाने के लिए आए हैं। इसके लिए ऐसी बाबा को प्रणाम करते हुए वंदन करते हुए भाई जी को नमस्ते करते हुए बधाई देते हुए वाणी को विराम करता हूँ। ओम शांति।